खैरियत है जुल्फिकार दरवेश? खुशामदीद। लेकिन आप मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। कुंदूज साहब, मुझे शेख साहब ने भेजा है उस्मान साहब की वजह से। उस्मान? मेरा भाई कहाँ है दरवेश, मुझे पता है। वो दरवेशों को जंगल में मिले, उन्हें बहुत जख्मी हालत में लाया गया। मोहतरम शेख चाहते थे कि ये इत्तला मैं आपको दे दूं। आप फिक्रमंद ना हो, उनकी जान हमारे हवाले है। हम यहाँ फिर किस लिए खड़े हैं? चलें, हमें फौरन उस्मान के पास चलना होगा। चलें। रुक जाए बमसी साहब, रुक जाए। कोनूर सिपाही को खबर भेजो, तुम लोग दरवेश के साथ उस्मान के पास जाओ। जो हुक्म हुजूर। बमसी साहब, इस वक्त हमें आलिशार के साथ मामला तय करने जाना होगा। अब्दुर्रहमान गाजी, कबीले को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, ये आपके सुपुर्द है। आप फिक्र मत करें कुंदूज साहब। दरवेश, उस्मान को अकेला ना छोड़िएगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें बताएं। अल्लाह उस्मान को शिफा दे। इंशाअल्लाह उससे जल्द मुलाकात होगी हमारी। इंशाअल्लाह कुंदूज साहब। आमीन। अब्बास का गम अभी भी मेरे दिल में ताजा है। कुंदूज, मैं अपने आप को उस्मान से दूर यहाँ रोक नहीं पा रहा हूँ। पामसी साहब, अगर उस्मान यहाँ होता तो वो भी यही चाहता कि आप मेरे साथ चलें। आपको क्या लगता है सिर्फ शाहीन और तमीर जी ही गद्दार हैं? हम गद्दारों में घिरे हुए हैं, हमें मोहतात रहना होगा। दरवेश, मेरी बात सुनो। बामसी साहब, जब भी उस्मान अपनी आंखें खोले उससे कहना कि बामसी साहब अपना फर्ज जल्दी पूरा करके उसके पास आ जाएंगे। जल्दी उसके पास होऊंगा। ठीक है बामसी साहब। ठीक है, ठीक है। ये सब सिपाही बहुत काबिल हैं हुजूर। ये हवा में परिंदे का बआसानी शिकार कर सकते हैं। वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हुजूर। आलिशार साहब, हर रास्ते पर हम साथ चले हैं। हमने सब कुछ मिलकर किया। जरूरत पड़ने पर आप दुंदार को भी मार सकते हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? इंतकाम का खाना जब ठंडा हो जाए तो लजीज होता है दूंदार साहब। इतना गुस्सा मत किया करें, जरा पुरसुकून रहा करें आप। ये किस किस्म का इंतकाम है? ये किस किस्म का इत्तेहाद है आलिशाह साहब? आप हमारे दुश्मनों के दरमियान हमारी जान लेने की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी मत करो बहादुर। हमने दुश्मन की खाल उतारी है और अब हम दुम तक आ गए हैं। बस अब नमक लगाकर सिर्फ खुश्क करना बाकी है। मेरे दरवाजे पर हमला करने वाले आदमियों को मारना मसला बन जाता। हम गुंदूज और बामसी पर सुगूत के रास्ते में हमला करेंगे, और वो भी अपने सबसे बेहतरीन सिपाहियों के साथ। बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जब हम जिरगे में उनका इंतजार कर रहे होंगे तो उनकी लाशें हमारे कदमों में पड़ी हुई होंगी। मदद या
sahibel meydan. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Serlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Derdi aşkın Eyyub ile gözü yaşlı Yakub ile ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile ol kumru bülbüller ile hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Medet ya tabibel kulûb. या अल्लाह, सिर्फ तेरी पनाह चाहता हूं मैं। डरता हूं तेरा नाफरमान होने से। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी नस्ल को अपने दिल तेरे जिक्र में लगाने की तौफीक दे। Medet ya sahibel meydan. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Serlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Derdi aşkın Eyyub ile gözü yaşlı Yakub ile ol Muhammed Mahbub ile
seni Yunus okur dillerine Kumru bülbüllerine Hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni medet ya ya Habibel kulub الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله या हक या हक या हक खैर होगी खैर हो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना सदकल्लाहुल अज़ीम
क्या बात है उस्मान बेटा, तुम्हारा दिल क्यों उदास है? रात के पिछले पहर मैंने जागे रहने की कोशिश की, लेकिन थकावट से सो गया, जाग नहीं पाया। जब सो रहा था तो एक ऐसा ख्वाब देखा मैंने। मुझे बताओ। उस ख्वाब में एक हिलाली रोशनी आपके सीने से निकली और मेरे सीने में दाखिल हो गई। मेरा सीना रोशन हो गया। फिर सीने के अंदर से एक दरख्त निकल आया। उस दरख्त की शाखें मेरे सीने से उगने लगी। उस दरख्त की शाखें निहायत तेजी के साथ पूरे जहान में फैलती चली जा रही थी। वसीतर जमीनों तक फैल गई। उन शाखों ने हर चीज को रोशन कर दिया। तलवारें देखी मैंने उन सरजमीनों पर, बहुत खून लगा हुआ था उन पर। मीनार भी देखे बहुत से। उन मीनारों पर मैंने वहां देखा हिलाल थे उन पर। खैर होगी, खैर होगी इंशाल्लाह। क्या ताबीर है इसकी? उस्मान मेरे बेटे, अर्तुगरुल गाजी के काबिल फख्र और बहादुर उस्मान साहब, अच्छी अलामत है। जो ख्वाब आपने देखा है उस लिहाज से मुराद इलाही बजा लाने में हम साथ हैं। जैसा कि आपने कहा कि मेरे सीने से चांद निकलकर आपके सीने में चला गया, तो वक्त आ गया है। अब मैं रजामंद हूं आपकी उस बात के लिए। बाला खातून आपकी बीवी बनेगी, क्योंकि शायद अल्लाह का इशारा यही है उस्मान साहब। मेरे अल्लाह ने आपकी नस्लों को सुल्तानी और हुक्मरानी अता फरमाई है। आप और आपकी नस्लों की जिद्दोजहद से बहुत सी सरजमीनें इस्लाम का गहवारा बनेगी।
सब गिहातों के कुत्ते हैं, इनमें से एक भी बच के जाने ना पाए। भाग गए हत्यार! मुझे कोई नहीं मार सकता। गिहातू ने क्या लिखा है? वो यहाँ आ रहे हैं, कोनिया से रवाना हो गए हैं। उसने आलिशार को हुक्म दिया है कि काय कबीले की जड़ें खत्म करके उस्मान को सगोत के बाजार में लटका दिया जाए। हम गेहातू का एक शानदार तकरीब से खैर मकदम करेंगे। जब जमीन और आसमान बिजली की कड़क से चमक रहे होंगे तो बादल की गरज कोनिया को हिलाकर रख देगी। अपनी मौत की तरफ आओ गिहातू, जल्दी आ जाओ। जैसा कि मैंने पहले कहा था बेटी कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। उस्मान के साथ तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। उस्मान साहब पहाड़ की चोटी की तरह हैं। तुम्हें मालूम है कि धुंध और ठंड से कैसे निपटना है। रास्ता मुश्किल और दुश्मन ताकतवर है। इसकी जिंदगी की बेहतरीन शरीक हयात बनना मेरी बेटी। शुक्र है अल्लाह तेरा। माजी में एक बार आपने मुझसे उस्मान के लिए बाला का हाथ मांगा था, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि अभी सही वक्त नहीं। मगर अब वो सही वक्त आ गया है। जल्दी से कबीले में अपने बड़ों को खबर भिजवा दें। बाकी के छोटे कबाइल में भी खबर भेजें कि बहुत जल्द हम निकाह करेंगे।
बशारत ये है कि इस मुबारक दरगाह के कायम होने के साथ दूसरी चीजें भी कायम होंगी। जैसे आप मुनासिब समझे शेख मोहतरम। शुक्र अल्लाह तेरा। शुक्र अल्लाह का। आप सोग के कयाम की बात कर रहे थे आलिशार साहब, क्या मंसूबा है आपका? आप वहां उनसे क्यों बात करना चाहते हैं? सौगूत में हम काई सिपाहियों और उनके अपने लोगों के सामने इंतजार करेंगे, और जब कुंदूज और बामसी की लाशें हमारे कदमों में आकर गिरेंगी तो किसी को भी यह शक नहीं होगा कि यह काम हमने किया है। क्या हुआ दुंदार साहब, किस सोच में पड़ गया? मैं उस्मान के बारे में सोच रहा हूं आलिशार साहब। अगर गियातू ने उसे बख्श दिया तो, और अगर वो वापस आकर हमारे सरों पर सवार हो गया तो वो अपना गुस्सा निकालेगा। क्या आप उस्मान को नहीं जानते? अगर चंगेज खान भी कब्र से उठकर आ जाए तो वो भी गेहातू से उस्मान को नहीं बचा सकता। उसकी मौत तय है। कैसे हालात हैं बुरान मेरे भाई? कलीद सिपाही को कत्ल कर दिया जहां वो ज़हरा खातून की रखवाली कर रहा था। हुजूर सिर्फ यही नहीं, बामसी साहब को भी तीर दागा। क्या कह रहे हो तुम ये बुरान? किसने तीर मारा बामसी साहब को? बोरजिन खातून ने। क्या? बोरजिन? दोनों ने उसके अंदर भी जहर भर दिया है। अगर हमने इस बीमारी को खत्म न किया तो डर है हर कोई इस जहर का शिकार होगा। भाईजान ने क्या किया? गुंदूज साहब और बमसी साहब इंतकाम लेने के लिए आलिशार की हवेली गए थे हुजूर, लेकिन वो सोगूत आना चाहता है, मफाहमत से काम लेना चाहता है। काला नाग, ये तो वो भी जानता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो डरता है अपनी हवेली के सामने खून बहाने से, इसीलिए मुशावरत को तरजीह देता है। मुझे पता है वो कोई चाल जरूर चलेगा, लेकिन उससे पहले ही हमें जवाब तैयार रखना होगा। हुजूर, दुंदार साहब भी इस दावत में आएंगे। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ खून ही है जो इस गद्दारी को मिटा सकता है। मेरे चचा और बहादुर का अंजाम करीब आ चुका। गोप्तो, चेतन को साथ ले जाओ। एक बार फिर कोंगर बनोगे, वो इसलिए कि तुम बालगाय के करीब हो पाओ। वो तुम्हारी असलियत नहीं जानते। उनके अंदर सिरायत कर जाओ और मुझे बताना कि वो सांप कहां छुपा हुआ है। जहां तक गिहातू रहा, उसके लिए सबसे अहम चीज है बालगाय। जो आपका हुक्म उस्मान भाई। बोरान, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम लफ्ज ब लफ्ज भाईजान से कहोगे। आलिशार अपनी चालों से हमें घुटनों पर लाने के लिए सारी कोशिशें करेगा। वो हमें दीवार के साथ लगाएगा बमसी साहब। अगर कोई मुआहदा ना हो पाया तो? हाँ, तो फिर सबसे मौजिज मकाम हमारा मुंतजिर है। जालिम के जुल्म के आगे झुकने से बेहतर है कि हम इज्जत के साथ शहादत नोश फरमाएं।
ओ मेरे गोंदूस, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर इस सफर में शहादत हमारी मुंतजर है तो इंतजार करने की जरूरत नहीं। चलो बेटा, देखते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा बेटा। चलो। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे जवानों, माशाल्लाह मेरे मुजाहिदों। चलो आ जाओ। चलो जवानों, चलो जवानों। ढूंढ लिया इन्हें। तो इस जगह पे पड़ाव डाला है इन्होंने। चेतन, जल्दी से जाओ उस्मान भाई के पास, जगह का बता दो। चलो जल्दी आ जाओ गिहातू। एरले खान को मानने वाला तुम्हारे साथ क्या करेगा, आओ और देखो। बल गए, कोंगर आ रहा है। क्या इसको चंगेज खान के कवानीन मिल गए होंगे? चंगेज खान के कवानीन कहाँ हैं? उसने एक बार फिर झूठ बोला है। बुरान ने रास्ते में हमला किया और फिर वहीं से भाग गया। खत्म कर दिया उस्मान को। उस्मान कहाँ है? मैंने उसे तीर मारा, वो फिर भी भाग गया। हर बार बच जाता है। वो जल्द ही मेरे शिकंजे में होगा। बमसी साहब को तीर मारकर खत्म कर दो, फिर अपनी तलवारें इस्तेमाल करो। और हाँ, उसकी उम्र की वजह से उसे कम मत समझना। उसे जब दुश्मनों की बू आती है तो वो अजदहा बन जाता है। कहाँ रह गए वो लोग? अभी तक आए क्यों नहीं? होशियार हो जाओ। सिपाहियों,
सिपाहियों,